नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सूरज दानी और आप देख रहे हैं दानिश ब्लॉग। तो दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों, वो हो रही करीबन शाम को 2:30 बजे। अभी जो है ना, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और हम लोग आए थे परसों, आ गए थे रात को हॉस्पिटल, क्योंकि ना जल्दीबाजी में जो है ब्लॉग भी नहीं बनाया। और सुबह जो है मैं धीरज के रूम पर आया था थोड़ा आराम करने के लिए, और अभी चलते हैं हॉस्पिटल, फिर दिखा। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी आवास विकास वाली कॉलोनी में और मैं जा रहा हूँ यहाँ से ना हॉस्पिटल को। और जो है अभी मौसम जो है एकदम सुहाना हो रखा है। सुबह से जो है धुंध धुंध पड़ी हुई है। इधर का आवास विकास का मौसम देखिए आप। उनको पता नहीं है भाई इतना। भाई कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? आपका नाती हो रखा है। अच्छा लग रहा है। अरे ये पता नहीं कैसे कैसे है बेड। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना लग रहा है, इतना लग रहा है, इतना लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, इष्ट देवता की कृपा से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम फाइनली मम्मी पापा बन चुके हैं। तो ना बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और जो उसके बाद मिला हुआ फल, जो इतनी खुशी जो इतनी होती है ना, वो आप लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकते हम। आप सभी लोग समझ ही सकते हो कितनी खुशी हो रही है। तो यहाँ पे ना चाचा और पापा दोनों दूध पिलाने में लगे हैं बच्चे को। पिलाना बीबी के बस का नहीं है गाइस। सही बात है। कोई बात नहीं, एक ने तो पिलाना ही हुआ, पति पिला दे। फाइनली जो है दोस्तों, आज ना हम लोग जा रहे हैं घर। बैग वगैरह पैक कर लिया, आधा सामान जो है हॉस्पिटल में है। अभी मैं चलता हूँ हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से जो भी सामान है सारे रखेंगे गाड़ी में, फिर चलेंगे घर को। बहुत दिन के बाद जो है घर जा रहे हैं। करीबन ना कितने दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया इधर रुकते रुकते हल्द्वानी में। जो है डॉक्टर ने बच्चे को भी डिस्चार्ज कर दिया है और बच्चे की माता को भी। और बच्चे को ना थोड़ा पीलिया बढ़ गया था, इसकी वजह से जो है 3-4 दिन हमें जो है एक्स्ट्रा रुकना पड़ा हॉस्पिटल में। तो गाइज, हमारा ना 10 महीने का इंतजार हुआ खत्म। फाइनली हम मम्मी पापा बन गए हैं। तो हम ना कल रात को आ गए थे। कल रात को हम लेट आए, करीबन 8:15 8:30 बजे के टाइम पे आए। तो सब लोग थके हुए थे, फिर हम सो गए, तो व्लॉग भी नहीं बना पाए। ब्लॉग नहीं बनाने का मेन कारण ये है दोस्तों कि ना हम लोग काफ़ी बिजी हो गए थे। और जब कल हम घर वापस आए तो ना आते आते भी लेट हो गई थी और थके भी थे। किसी का मन भी नहीं था फ़ोन उठाने के लिए कोई वीडियो बनाए। ठीक है, मेरा तो वैसे ही मन नहीं हो रहा था। तो किरण की तो वैसे ही हालत ख़राब हो रही है, अभी भी ठीक नहीं है। हम ना चले गए थे यहाँ से 26 की रात को 11 बजे, क्योंकि मेरा ना प्रेगनेंसी वाटर ब्रेक यहीं हो गया था 10 बजे। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो रहा है, घबराहट सी भी हो रही थी। मैं तो रोने लग गई थी। और उसके बाद ना फिर थोड़ा थोड़ा पेन भी स्टार्ट हो गया था। जब पेन हो रहा था तो तब किरण को ना मैंने बोला ना गाड़ी मंगाता हूँ। ठीक है, ये ना कुछ बोल ही नहीं रही, नहीं नहीं बोला गाड़ी हाड़ी कुछ नहीं मंगानी। मैंने बोला ठीक है, अभी स्टार्ट हो रहा है पेन हल्का हल्का, गाड़ी मंगवा लेते हैं। नहीं नहीं बोला, जबरदस्ती जो है। फिर बड़ी मुश्किल से जो है मैंने बोला गाड़ी मंगाते हैं, फिर ले चलते हैं। फिर मम्मी को बुलाया। किरण को बोला था ना 3-4 दिन से मैं बोला था कि भैया कपड़े वगैरह पैक कर लो। ठीक निकाले है, थे। और मैं गया था उस दिन, देवनगर गया था। तो किस लिए गया था मैं दूसरे ब्लॉग में दिखा दूंगा आपको उस दिन किस लिए गया था मैं। और तो किरण ने ना कपड़े वगैरह संभाल के रखे थे, पर बैग वैग में सेट कुछ नहीं कर रखा था। उसी वक्त ना फटाफट मैंने कपड़े तो साइड में निकाले हुए थे, पर मैंने बैग में पैक नहीं किए, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा आलस आता है पैक करने में। पति देव जी जो है अच्छे से सेट करके रख देते हैं। तो उसी वक्त फटाफट भी बैग भी पैक किया, और उसी वक्त हम 11 बजे फिर निकल गए थे यहाँ से। तो फिर पहले फ़ोन किया गाड़ी वाले को कि ऐसी ऐसी परेशानी है कि आप आओगे। उन्होंने बोला हाँ आ जाऊँगा। तो वो आ गए थे, करीब 10-15 मिनट में वो आ गए थे यहाँ पे। और उसके बाद हम पहले गए सीधे भीमताल। भीमताल हम गए, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर कोई है नहीं। तो वहाँ से हम फिर नाइट में बोला, डॉक्टर तो थे वहाँ पे एक, उन्होंने बोला कि ना नाइट में कोई नर्स नहीं है बोला। तो नाइट में तो होना चाहिए ना इमरजेंसी में। तो नहीं था ना वहाँ पे, क्या हाँ, करें। तो नहीं था तो कोई सुविधा नहीं है इसका मतलब। हाँ। तो वहाँ कोई डॉक्टर थे नहीं, फिर उन्होंने सीधे हमको सुशीला तिवारी के लिए रेफ़र कर दिया। तो फिर हम सीधे सुशीला तिवारी गए। वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर ने चेक किया। उन्होंने बोला कि अभी 4-5 दिन तक बच्चा नहीं होगा।
मेन डिलीवरी के टाइम में क्या होता है, अगर आपका वाटर ब्रेक हो गया तो आपकी जो है डिलीवरी जल्द से जल्दी हो जाती है, 1 आध दिन के अंदर ही। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 4 5 दिन लगेंगे डिलीवरी में। क्यों? क्योंकि उनके पास तो वहाँ इतनी भीड़ थी ना। तो वहाँ ना कोई, वहाँ भी सुशीला तिवारी इतना बड़ा हॉस्पिटल है हल्द्वानी में, लेकिन वहाँ भी मुझे कोई सुविधा नहीं लगी। एक बेड में कम से कम 2 से 3 मरीज पड़े हुए हैं। तो मुझे तो वहाँ वैसी वो हो गया, क्या हो गया, डर लग गया तेरे को मुझे तो वहाँ वैसी डर लगने लगी थी। कि क्या होगा? तो फिर हम उसके बाद सीधे आ गए थे धीरज के रूम में। तो पेन तो मुझे हो ही रहा था, मैं रात भर सोई नहीं। रात भर के पहले हॉस्पिटल से हम लेट आए, कितने, 4 बजे, 4 बजे हम धीरज के रूम पे पहुंचे। 3 बजे आ गए थे। 3 बजे हम धीरज के रूम पे आ गए थे। तो उसके बाद में हमने मम्मी को भी घर भेज दिया था। हमने सोचा कि 4 5 दिन उन्हें बोला है तो लगेंगे, फिर मम्मी भी चले गए घर, क्योंकि भैया भी घर में अकेले थे। तो जब उन्होंने बोला जो है दोस्तों ना कि 4 5 दिन लगेंगे अभी डिलीवरी में, मैंने तब उनको बोला कि अगर 4 5 दिन लगेंगे, आप एक काम करो, क्या हो सकता है कि हम कैसे पता करें कि ये 4 5 दिन लगेंगे। उन्होंने बोला कि आप ना एक अल्ट्रासाउंड करा लेना कल। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आप लिख के दे दो। उन्होंने लिख के भी दे दिया था मेरे को, अल्ट्रासाउंड, इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड कल सुबह हो जाएगा करके 9 10 बजे। तो मैं जो है मम्मी और किशोर जो हमारे साथ में गए थे, किरण हो गए, सब जो है धीरज के रूम पे आ गए थे। फिर जो है मम्मी को हमने भेज दिया था घर। फिर दूसरे दिन मैंने बोला यार सुशला जाने में डिफिकल्ट है, साला बहुत टफ है वहाँ पे, मरीज भी इतने थे, बहुत दिक्कत हो रही। मैंने बोला ना महिला में दिखाते हैं। तो दूसरे दिन तो मैंने वैसे भी सुशीला तिवारी जाना नहीं था, क्योंकि मैं पहले दिन ही देख के आई थी वहाँ कैसी सुविधा है क्या है करके। मुझे तो वैसे ही वहाँ डर लग रहा था। फिर हमने दूसरे दिन सुबह, एक हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर भी है और वो आशा भी है, तो हमने उसको फ़ोन किया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आ जाना। वो 9 बजे आ गए थे वहाँ पे, हम भी 9 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे। तो उस दिन भी मैं सारा दिन मतलब पेन में रही ऐसी। और उसके बाद 8 बजे फिर वो आशा दीदी भी चली गई थी, क्योंकि उनके भी ना घर में बच्चे थे, अकेले थे, उन्होंने भी जाना ज़रूरी था। सुबह 10 बजे जो है दोस्तों ना किरण को एडमिट करवा दिया था महिला हॉस्पिटल में। और दीदी भी आ गई थी, आशा दीदी जो बोल रहे हैं हम, वो भी आ गई थी। तो फिर उसके बाद जो है कि उन्होंने बोला ना थोड़ी देर आप चलो, थोड़ी देर इधर उधर चलाया किरण को, फिर बोला कि बेड पे लेट जाओ आप। ठीक है, दर्द तो हो ही रहा था। वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ना दर्द को उस स्टेज तक जाने देते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि अब ना बच्चे होने में दिक्कत ना हो। तो ना मतलब पेन तो मुझे हो ही रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना पेन मतलब कैसा वाला होता है करके। इतना ज़्यादा दर्द भी मतलब नहीं, रुक रुक के हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे ना 3 इंजेक्शन लगाए, एक एक करके। दर्द बढ़ ही नहीं रहा था, इतना बढ़ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए और 3 बोतल ग्लूकोज के चढ़ाए। और पतिदेव जी को बोला कि बहुत कमज़ोर है, तो इस बहुत कमज़ोर है तो ब्लड का इंतज़ाम कर लो आप, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ब्लड भी चढ़ा सकते हैं। तो पतिदेव जी ने ब्लड का इंतज़ाम तो किया था, फिर चढ़ाया नहीं। उसके बाद आयरन ही चढ़ाई थी। तो उस बीच में क्या होता है ना दोस्तों कि जब बारी आती है, पहले तो वहाँ पे जो महिला हॉस्पिटल में थे सुबह से लेके, मतलब एक सुबह शिफ्ट आती थी वो चली गई थी, जो दूसरी शिफ्ट आती थी 2 बजे वो भी चली गई 8 बजे। जब तीसरी शिफ्ट आई तो कोशिश दूसरी शिफ्ट ने भी की, तो वो ना थोड़ा डर रहे थे, वो बोल रहे थे ना कि थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही डिलीवरी करने में, ना कंसर्न लिख के दो कि ऐसा ऐसा कंसर्न है। ठीक है, मैंने लिख के दिया। अब मेरे को तो भैया आदत ही पड़ी है हॉस्पिटल में इतना घूमते घूमते, इतना टाइम हो गया कि मेरे लिए कंसर्न लिखना कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुरंत लिख देता हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल वालों का काम ही है, जब तक आप कंसर्न नहीं लिखोगे तब तक वो क्या कहते हैं आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं। मेरे को फ़ोन करके बोल रही कि ऑपरेशन करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। ठीक है, उस समय तो उसको सही लग रहा था, अभी हंस भी रही है सो के। ठीक है, कोशिश कभी भी करनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी की करनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ऑपरेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं बाद में। जो तीसरी शिफ्ट आई जो है दोस्तों वहाँ पे डॉक्टर वो अच्छी थी, उस डॉक्टर को बोला, मैंने बोला सुबह से 2 शिफ्टें चली गई हैं, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। उसने बोला कि थोड़ा वेट करो आप 10 15 मिनट, मैं देखती हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, उसने मेरी बात को समझा थोड़ा बहुत। मैंने ना उसको डांटा भी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जब तक आप किसी को बोलोगे नहीं तब तक वो करते ही नहीं है। तो उसके बाद ना ये 11:03 में हो गया था। तो उसके बाद मेरा सारा पेन गायब हो भी रहा था, तो दर्द गायब ही हो गया था इसको देख के।
फिर जो है दोस्तों ना बड़ी मुश्किलों के बाद जो है डिलीवरी कर दी थी उन्होंने। तो उन्होंने बोला ना कि बड़ी मुश्किल से जो है डिलीवरी हो गई है। तो हमें पता चला 11:07 में। ठीक है, हमने अनुमान वही लगाया हुआ था 11:09 में उन्होंने बोला कि हमें डिलीवरी हो गई है। हमने अनुमान लगाया था कि 11:07 में डिलीवरी हो गई होगी। तो फिर जब बाहर आए क्या कहते हैं, फिर उन्होंने बोला ना 11:03 में जो है डिलीवरी हो गई थी। और ये भी बोला जब बच्चा पैदा हुआ बोला ना एकदम से रोया नहीं। जो स्वस्थ मतलब सही बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे 90% या 80% बच्चे ऐसे होते हैं कि डिलीवरी होने के बाद तुरंत रोते हैं। उन्होंने बोला ये ना तुरंत रोया नहीं, आप इसके मेरे से कंसर्न लिख के साइन करवा लिया। फिर उसके बाद जो है फिर वहाँ शिफ्ट कर दिया था ना उन्होंने वार्ड में। फिर जो है वार्ड में शिफ्ट करा दिया था। खुशी का माहौल कुछ उस समय कुछ एक गंभीर हालत भी हो रही थी मेरे को ना। साथ साथ में हमारे साथ धीरज हो गया, मैं हो गया, मम्मी हो गई, तो काफी लोग थे। तो बाकी लोगों को तो होता है ना उस टाइम पे बच्चे का वेट कि कब हमें बच्चा मिले, कब दिखे। और एक पति होता है ना जिसको बच्चे के साथ साथ वाइफ का भी होता है कि वो ठीक ठाक है या नहीं है, कब आएगी वहां से, कब आएगी वो डिलीवरी रूम से। फिर जो है दूसरे दिन किरण को नीचे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। जब हमारी छुट्टी होने वाली थी ना तो उसके कि डिस्चार्ज के पेपर भी बन गए थे हॉस्पिटलों की। मतलब एक वो हालत बता रहा हूँ मैं। आप लोग बोलोगे ना इतना बोलता है तो प्राइवेट में इलाज करवा लेता। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको ना कि मतलब हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, करवाने को तो भैया कहीं भी डिलीवरी करवा लो आप, जिसके पास पैसा होगा वो कहीं भी करवा लेगा। पर एक जब गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल खोला है या गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो हमारा भी अधिकार है उस चीज़ को बताना, उस चीज़ को जागरूक करना या कहाँ पे कमी है कहाँ पे नहीं है। डिस्चार्ज पेपर बन गए थे। ठीक है, माँ का डिस्चार्ज हो गया। तो फिर बच्चे वाली डॉक्टर आई। उन्होंने बोला ना बच्चे को पीलिया लग रहा है, आप ना आपको चेकअप कराना पड़ेगा बच्चे का। फिर उन्होंने सेकंड फ्लोर में जो है उनकी NICU में जो है बोला बच्चा रखना पड़ेगा। वहाँ गया, मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने बोला पहले ना इसका ब्लड टेस्ट करवाओ और बच्चे को NICU में रखो ऊपर। कितने दिन? 2 दिन रखा ना। कब हमारा डिस्चार्ज कब होना था? 28 हाँ, 29 को होना था हमारा। जैसे मतलब सुबह उन्होंने 10-11 बजे NICU में रखवाया बच्चा ब्लड टेस्ट करवा के। फिर दूसरे दिन वहीं था NICU में। किरण को हर 2 घंटे में 3 घंटे में जो है बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाना पड़ रहा था कि जाना ही पड़ता है हर 3 घंटे में 2 घंटे में। तो दूसरे दिन भी वहीं था बच्चा, तीसरे दिन भी वहीं था। चौथे तीसरे दिन दिन उन्होंने फिर टेस्ट करवाया। ठीक है, तीसरे दिन जो पहले दिन टेस्ट करवाया वो पीलिया था 20.4। जो दूसरी बार में टेस्ट करवाया उन्होंने 15.60 के समथिंग आ गया था। फिर उन्होंने बोला बच्चे को ना अभी नहीं ले जा सकते हो आप, बच्चे को धीरे धीरे स्वस्थ होने दो बोला। फिर उसके बाद जो है आप घर ले जाओगे। फिर तीसरे दिन यानी कि पहले दिन करवाया, दूसरे दिन नहीं करवाया, तीसरे दिन फिर दूसरा टेस्ट करवाया, फिर चौथे दिन करवाया। चौथे दिन करवाया तो 10 पॉइंट कुछ आ गया था। तब उन्होंने बोला अब बच्चा ठीक है। नॉर्मल जो उसका पीलिया का होना चाहिए दोस्तों वो होता है 12 पॉइंट से नीचे होना चाहिए, 11-10 ऐसा होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर रहता है तो फिर वो NICU में रखवा देते हैं उसको। कुछ इस प्रकार की रही किरण की डिलीवरी जर्नी। और जो है दोस्तों ना हमारे यहाँ घर में ऐसे रहा जाता है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे नीचे किरण के लिए ना जो गद्दे बिछाए हुए हैं, 2 कंबल हैं। उधर जो है हमारा बहुत सोया हुआ है। वैसे ना मुझे बोला था कि फोल्डिंग में भी सोना है तो तू सो सकती है, पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो छोटी होती है ना बच्चे के साथ, और दिक्कत होती है उलटने पलटने में, तो मैंने कहा नीचे कंफर्टेबल है। और पीछे वाले खाट में सोता हूँ मैं। बच्चे और का बाप। मम्मी की तबीयत जो है सही नहीं हो रही उस दिन से। मम्मी ना खाना खोना भी नहीं खा रही। अभी सो गई है मम्मी। कल मिलाएंगे, कल वाले ब्लॉग में मिलाएंगे फिर मम्मी से आपको। तो कुछ इस प्रकार से रहा दोस्तों हमारा 2025। तो हम ना 26 तारीख को गए थे, 26 दिसंबर 2025 में हॉस्पिटल, और तो हम 2 जनवरी 2026 में वापस आए, पूरे 1 साल बाद घर वापस आए। और जब जो है दोस्तों 2 तारीख को ना डिस्चार्ज किया तो उस समय भी थोड़ा ना गाड़ी की दिक्कत होती है। जो 102 खुशियों की सवारी होती है उन्होंने बोला ना अभी गाड़ी पहाड़ के लिए
अनेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ ना ऑलरेडी जा चुकी हैं लॉन्ग रूट पे, तो आपको ना कल ड्रॉप करेंगे। बड़ी मुश्किल से जो है इधर उधर से फ़ोन फान कर करके ज़बरदस्ती प्रेशर बना के जो है उन्होंने बोला कि 2 घंटे ना आप वेट कर लो। 2 घंटे के बाद बोला आपको ना 2 ढाई घंटे के बाद जो है छुड़वा देंगे। इधर उधर फ़ोन करके मतलब पूरा एफर्ट लगा लिया, क्योंकि 7-8 दिन तो ऑलरेडी हमें हॉस्पिटल में हो ही गए थे। हमने बोला जब हमारा बच्चा ठीक है, बच्चे की माँ ठीक है, तो घर ही चलते हैं, वहाँ रहने में भी फ़ायदा नहीं था। हमने बोला घर में, क्योंकि हल्द्वानी में ना उस बीच में धूप भी नहीं आ पा रही थी। एक दिन तो ऐसा हो रहा था कि बाहर जब मैं निकला तो सुबह सुबह ऐसा हो, सुबह सुबह ना वो कोहरा टपक रहा है, हल्की हल्की बूंदे बूंदे, ऐसी हालत हो रही थी हल्द्वानी में। पहाड़ में तो क्या है, एकदम सुबह मस्त धूप आ रही, क्या धूप आती है, मस्त करके धूप सेको, वैसे ही मतलब बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा। सुबह सुबह की धूप की किरण अगर उसको लगाई जाए ना तो उससे जो है बच्चा भी स्वस्थ रहता है। प्लीज़ जी दोस्तों, आज के वीडियो को जो है यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब से जो है कंटिन्यू आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। कल से ना कंटिन्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि 100 से 100% जो है आपको ब्लॉग दिखाया जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।